welcome to Times Now Digital. I'm Shalini Datta with you, and as we all know, IPL season 50 is going to start from tomorrow, where CSK is going to face KKR at Wankhede Stadium. And unlike last 2 years, this year 25% of the spectators will be allowed to be inside the stadium. So how excited are you to watch the IPL matches this year? To shed more light on the technical details, we have our sports journalist Vaibhav joining with us in a live chat. आपको क्या लगता है, इतने बार चैंपियंस हो चुके हैं सीएसके, उसके बाद क्या इफेक्ट होगा टीम पर, क्या इफेक्ट होगा? जाडेजा इज गोइंग टू बी द न्यू कैप्टन एंड तो ही इज़ एन ऑलराउंडर डेफिनेटली, लेकिन क्या आपको लगता है कि टीम के मनोबल पर या कोई प्रॉब्लम हो सकता है, या इट विल परफॉर्म द सेम वे इट हैज़ डन सो फार? कि धोनी ने कप्तानी का पद छोड़ा है, कप्तानी नहीं छोड़ी। फर्क क्या होगा कि टॉस में जडेजा जाएंगे, कप्तान के आगे जो नाम लिखा, वो जो नाम के आगे कप्तान लिखा होगा वो जडेजा के आगे लिखा होगा जी। उसके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स में कुछ भी नहीं बदलेगा। आरसीबी आज तक कभी जीता नहीं है चैंपियनशिप, तो आपको क्या लगता है कि विराट कोहली है स्टेप डाउन, सो विल इट हेल्प द टीम? देखो, जब से विराट ने कप्तानी छोड़ी है इंडियन टीम की, और फिर आरसीबी की तो उन्होंने उसी समय कप्तानी छोड़ दी थी जब आईपीएल का पिछला सीजन शुरू होने लगा था। आईपीएल जो पार्ट 2 पिछले साल शुरू हुआ था, उससे ठीक पहले विराट ने कह दिया था कि मेरा लास्ट सीजन है। तो मुझे आरसीबी से ना बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। क्योंकि आरसीबी ने जब ऑक्शन के टेबल पे गए तो आपने भविष्य की टीम नहीं बनाई, आपने लुकिंग फॉरवर्ड फ्यूचर की टीम आपने नहीं बनाई। आईपीएल में हमेशा क्या होता है कि आपको दांव लगाना पड़ता है युवा खिलाड़ियों पे, और विराट कोहली एज अ बैट्समैन पिछले 3 सालों से, वो जो 22 नवंबर 2019 से लेके अब तक वो जो टेस्ट मैच शुरू हुआ था बांग्लादेश के खिलाफ, वो आपके शहर में खेला गया था, कोलकाता के इंडियन गार्डन में। दैट वाज अ डे नाइट टेस्ट मैच जहाँ पे विराट ने आखिरी बार शतक मारा था। तब से लेके अब तक विराट कोहली कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाए हैं। जिसके लिए हम विराट को जानते हैं वो कुछ नहीं कर पाए हैं। हालांकि कुछ बिट्स एंड पीसेस में, ग्लिम्सेस में हमने उनकी कुछ पारी देखी हैं, लेकिन जब तक विराट कोहली द बैट्समैन वापस नहीं आएंगे, वो कप्तानी छोड़ दे, कप्तानी करते रहें, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आरसीबी को कुछ करना है और अच्छा करना है, 2016 में विराट कोहली ने आईपीएल में 936 रन बनाए थे एक सीजन में, 4 शतक उन्होंने उस सीजन में बनाए थे, जिसमें मुझे याद है कि 15 ओवर के एक मैच में भी उन्होंने शतक बना दिया था। तो अगर आरसीबी को कुछ करना है तो विराट कोहली को 2016 वाले विराट को वापस आना होगा। तो कप्तानी करें ना करें उससे कोई फर्क नहीं होता। I was talking about the new teams, not just Lucknow Super Giants, we also have Gujarat Titans with us. So do you feel these new teams will give a tough competition to the veteran teams we have? देखिए, क्या होता है जब कोई नई टीम आती है ना आईपीएल में, तो उनके अंदर एक भूख होती है, कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति होती है, और वो सब जानते होते हैं कि यार ये जो 8 टीमें हो गई नहीं तो पुरानी टीमें हो गई हैं। और गुजरात टाइटंस की स्पेसिफिकली यहाँ पहले बात करते हैं। उस टीम में हार्दिक पांड्या हैं, उस टीम में शुभमन गिल हैं, 2 ऐसे खिलाड़ी हैं। हार्दिक पांड्या कुछ हद तक अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, लेकिन ओवर द ईयर्स उन्होंने उनकी इंजरीज़ की वजह से काफ़ी वो पीछे चले गए क्रिकेट में। और शुभमन गिल, जिन्हें कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान का अगला बड़ा सितारा वो हो सकते हैं, हिंदुस्तान के अगले विराट कोहली वो हो सकते हैं, वो बेचारे चोट से बहुत परेशान रहे हैं। हमें सबको याद है कि किस तरीके से उन्होंने जो ब्रिस्बेन में गाबा टेस्ट हिंदुस्तान को जितवाया था, आखिरी दिन उन्होंने आके 91 रन की पारी खेली थी। तो शुभमन गिल ने दुनिया को दिखाया कि शुभमन गिल क्यों इतने वो एकदम दमदार खिलाड़ी हैं। तो हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल के पास एक बहुत बड़ा मौका है अपने आप को दिखाने का। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इन दोनों टीम्स में आपको ज़्यादा चांसेस किसके लग रहे हैं? लाइक व्हाट इज़ योर टेक एंड ओपिनियन ऑन दिस? गुजरात टाइटंस ना, पता नहीं क्यों मुझे अंदर से, जब से गुजरात टाइटंस में हार्दिक पांड्या गए हैं, शुभमन गिल गए हैं, राशिद खान गए हैं, मोहम्मद शमी गए हैं, तब से ना मुझे टीम पता नहीं क्यों बहुत अच्छी लग रही है। राहुल तेवतिया इनकी टीम में, जिन्हें जो वो शारजा का क्रिकेट ग्राउंड को तेवतिया ग्राउंड हम कहने शुरू हो गए थे। तो इनके पास बहुत सारे नाम हैं, और भी बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी इस टीम के पास हैं। कि आप अभी बॉलर्स के बारे में बात कर रहे थे, तो जो हमारे, आपने ये भी कहा कि 4 वेन्यूज़ है इस बार आईपीएल के लिए, उसमें से जैसे हमने पता किया कि 3 जो ये वेन्यूज़ है, यहाँ पे शॉर्ट बाउंड्रीज है। तो उसमें आपको क्या लगता है? क्योंकि उसमें लोग बोल रहे हैं, जो क्रिकेट स्पेशलिस्ट है वो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे बॉलर्स कोई भी मिस्टेक्स नहीं कर सकते ज़्यादा से ज़्यादा विकेट लेने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि मतलब हु इज स्टैंडिंग बेटर हियर?
देखिए जब ग्राउंड छोटे होते हैं तो ऑटोमेटिकली बल्लेबाजों की चांदी हो जाती है। और इससे पहले मुंबई में वानखेड़े में जितने भी मैचेस हुए हमने हमेशा देखा कि वहाँ पे हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं, बहुत ज़्यादा रन बनते हैं। तो जब छोटे ग्राउंड होते हैं तो बल्लेबाजों की चांदी होती है, ये सच्चाई है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो बल्लेबाज होते हैं ना बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। I think this was quite an informative chat with our sports journalist Vaibhav. Thank you so much, Vaibhav, for joining us in the chat today. And I personally hope, and especially the Lucknowites hope, that the team performs extraordinarily in the maiden tournament. We all here are going to support our teams and going to watch some really good cricket. So the cricket festival is going to start. For more such videos, please keep watching Times Now Digital.